ये चोलिस्तानी ब्रीड है और ये तकरीबन हमारे पास 3-3 साल तक जो है यहाँ पर पलाई हुई है इसकी। ये भी साहिवाल नस्ल के अंदर है और वो बिचौली बछड़ी है। ये जो है हमारे पास ब्राह्मण नस्ल में खड़ी हुई है। ये दोनों ब्राह्मण बछड़ियाँ 4 साल से खड़ी हुई हैं, 4 साल की पलाई है। ये क्रॉस ब्रीड है और ये हमारी होम ब्रीड है। ये हमारे फार्म पर ही मतलब कि वो हुई है, बच्चे से बड़ी हुई है और ये अभी 4 दांतों के अंदर है। इसको तकरीबन 3 साल हो गए हमारे फार्म पर। ये भी क्रॉस ब्रीड के अंदर है। ये भी ब्लैक बछड़ी है। इसको भी हमारे पास तकरीबन 2.5 साल 3 साल हो चुके हैं। ये भी अभी 4 दांतों के अंदर है। ये तकरीबन हमने शुरू किया है 2001 से और आज हम माशाल्लाह से 2025 में बैठे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम तो एंजॉय करते हैं। मुश्किलात तो होती हैं ऑब्वियसली। जब जानवर आप परचेज़ करते हैं, फिर उसको संभालते हैं, फिर उसकी वैक्सीनेशन, उसकी ट्रीटमेंट, बीमारी भी है क्योंकि ये लाइव है। लाइफ में जो होता है ना, जैसे इंसान का होता है ऐसा इनका होता है, तो ये चीज़ें आती हैं मगर उसको हम हैंडल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत अच्छा लगता है हमें, मेहनत करके मज़ा आता है इसमें। तो ये एंजॉय करते हैं हम। मुश्किल तो बहुत है, नए बंदों के लिए बहुत मुश्किल है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं बेचारे जो 1-2 साल करके बोलते हैं ये तो काम बहुत मुश्किल है, मगर हम इतने साल से करते तो हमारी आदत होगी। नस्लें हमारे पास ब्राह्मण है, चोलिस्तानी है, साहिवाल है, क्रॉस ब्रीड है, सिबी भी है, थरी भी है, कॉन्क्रेज भी है। माशाल्लाह ये 4-5 नस्लें हमारे पास हैं। ज़ीरो से आप शुरू करें ना तो उसको जो है तकरीबन 3 से 4 साल का अर्सा लगता है। जैसे ब्राह्मण ब्रीड हो गई और अच्छी ब्रीड हो गई, यानी कि साहिवाल की हो गई, चोलिस्तान की हो गई, तो ऑलमोस्ट यही टाइम लगता है। यानी कि 2 दांत तो 2 साल बाद हो जाता है, मगर फिर उसमें मज़ीद काम करने के लिए 1-2 साल और रिक्वायर्ड होता है। देखिए बकरों में जो है ना, एक तो कामोरी नस्ल होती है, एक बिसर कहते हैं उनको जो मीडियम होता है, और एक टापरे होते हैं। फिर इसी तरीके से दुम्बों में भी है, मुंदरे के होते हैं, सरगोजा के दुम्बे जिनको कजला कहते हैं, लाड़काना के हैं, खारे के दुम्बे, बहुत सी यानी कि ब्रीड अल्लाह तबारक ने इतनी ब्रीड रखी है कि माशाल्लाह। मैं 2021 में एक्सपो लगा था जब हैदराबाद में, तो वहाँ मैंने ऐसी नस्लें देखी जो मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी। हमारे सिंध की नुमाइश थी हालांकि। तो माशाल्लाह हर इलाके के एक अलग हुस्न है।
अच्छा, इस काम को सीखना इतना मुश्किल नहीं है, मगर इसमें जो है बंदे को यानी कि उसका दूसरा काम स्ट्रांग होना चाहिए। खाली इस पे डिपेंड करेगा तो ये काम ना करे तो अच्छा है। ये शौक़ है, ये कोई हम जो काम कर रहे हैं ये शौक़ वाला काम है, तो इसमें नफ़ा भी है और नुकसान भी है। तो नफ़ा भी है तो नुकसान बड़ा ख़तरनाक है इसका। अगर वो इसी पे डिपेंड करेगा तो सर्वाइव नहीं कर सकता। इत्तेफाक था, बस ऐसे अचानक ही हमारा मूड हुआ, थोड़े जानवर से शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह, फिर बढ़ते आज शौक़ आपके सामने है हमारा। यानी कि बचपन से ही शौक़ था जानवरों का, तो जो ब्लड में आता है। मगर ये कि ऐसा नहीं है कि हमारे आबा अजदाद का काम था, ये हमारा अब हमारी जो नस्ल है, जो मेरे बेटे वगैरह हैं, उनको मुझसे ज़्यादा पहचान है। वो मुझे बताते हैं कि पापा ये जानवर ये जानवर ये जानवर ये। तो जब ज़ाहिर बात है हमारे बड़ों ने तो ये काम नहीं किया था, मगर अब हमने किया तो हमारे बच्चे हमारे साथ आते हैं फार्म वगैरह पे, तो उनको काफ़ी नॉलेज हो रही है, यानी कि वो सीख रहे हैं। बिल्कुल ख़रीदते हैं, अभी भी आते हैं। अभी भी जब हम मंडी में जब तक तैयारी करेंगे, जब तक ये हमारा फार्म ऑन होगा, जिसे आना हो बिल्कुल आ सकता है।